नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश मौर्य और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विलेज फिश फार्मिंग। दोस्तों, तालाब में इस हरी परत को आप सबने ज़रूर देखा होगा। क्या यह मछलियों के लिए खाना है या खतरा? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये जो शैवाल है, जिसको हम लोग गांव में काई भी बोलते हैं, यह छोटे छोटे पौधों जैसे होते हैं जो पानी में जब बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है और पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो यह बनते हैं। इसमें मछलियों को हल्का नेचुरल फूड मिल जाता है, जिसको फाइटोप्लैंक्टन भी बोला जाता है, और हल्का ऑक्सीजन भी मिल जाता है। इसको खाकर सिल्वर, ब्रिगेड और कतला मछलियाँ बढ़िया ग्रोथ करती हैं। आप लोग देख भी सकते हैं कि ये जो बिगहेड कार्प और सिल्वर कार्प मछलियां हैं, यह इसको खा भी रही हैं। बिगहेड और सिल्वर जो मछलियां होती हैं वो फिल्टर फीडर होती हैं, जो पानी में तैरते हुए सूक्ष्म शैवाल को ही खाती हैं। और आप लोग देख भी सकते हैं कि जो मछलियां हैं वह परत के नीचे हैं और वह इस शैवाल को खा भी रही हैं। लेकिन वहीं अगर यह तालाब में ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो तालाब का पानी गाढ़ा हरा हो जाता है, जिससे रात के समय में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है और मछलियां सुस्त पड़ जाती हैं और कभी कभी मछलियां मरने भी लगती हैं। अब इसमें शैवाल का मात्रा तो बहुत ज़्यादा है, जिसको हम लोग काई बोलते हैं। वैसे सिल्वर, ब्रिगेड और कतला मछलियां हैं, उनका तो ये भोजन पर्याप्त मात्रा में हो जा रहा है। लेकिन ग्रास मछलियों के लिए हम लोग हरी घास का प्रयोग करते हैं, जिससे ये हरी घास खा करके ग्रास कार्प मछलियां बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। और अक्सर करके ग्रास कार्प जो मछलियां हैं, वह जो धान का झरना होता है, जो धान जैसे ही होता है, वह बहुत चाव से खाती हैं। और बरसीम जो बहुत भी मुलायम चारा होता है, वह यह दोनों बहुत ही अच्छे से खाती हैं और इनके खाने से बहुत अच्छा ग्रोथ भी होता है। वैसे मैं अपने तालाब में जो है बाजरा, जिसको चरी बोलते हैं, वह भी डाल देता हूँ और केले के पत्ते भी डाल देता हूँ और घास काट के भी पड़ जाता है। और इस समय खेत में धान बगल में लगा हुआ है, तो वहाँ से ये झरना निकल जाता है, तो वह भी इस तालाब में पड़ जाता है। तो जब तालाब में भरपूर मात्रा में भोजन रहेगा तो मछलियों का विकास होना स्वाभाविक है। अब बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि आपके तालाब में 2 महीने में ग्रास कार्प कैसे इतने बड़े बड़े हो गए, 2-2 केजी के हो गए हैं, 1.5 केजी के हो गए हैं। तो भाइयों, आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2 महीने से लगातार सुबह के समय में, शाम के समय में भोजन इसमें पड़ जाता है, हरा चारा पड़ जाता है, तभी यह खा करके मछलियां बढ़ रही हैं। और मैं इसमें छोटे जो बच्चे हैं वो मैं नहीं डाला हूं। मैं इसमें जो बच्चा डाला हूं ग्रास कार्प का, वह लगभग 200 ग्राम तक का, 150 ग्राम तक का, 50 ग्राम से लेकर के मान के चलिए 200 ग्राम तक के बच्चे मैं इसमें डाला था। तब मछलियों का ग्रोथ बढ़िया हुआ। आप लोग देख सकते हैं ये चरी है, मैं इसे खड़े खड़े सीधे फेंक दिया हूँ इस तालाब में, क्योंकि काटने उठने का सुविधा है नहीं यहाँ पे छोटा करने का, तो इस वजह से ऐसे खड़े पड़ जाता है। और आप लोग देख रहे हैं इसके खाली डंठल खाली बचे हैं और बकिया सब एकदम से खा चुकी हैं ग्रास कार्प मछलियाँ। और जब भोजन नहीं पड़ता है तो इसका जो डंठल आपको पतला पतला दिख रहा है वह भी खा लेती हैं, क्योंकि अब मछलियाँ बड़ी हो गई हैं। तो अगर जो यह काई शैवाल जिन लोगों के तालाब में बहुत ज़्यादा बनता हो, तो अगर उसमें सिल्वर, ब्रिगेड मछलियां हैं तो वह तो कुछ हद तक, कतला मछलियां वह कुछ हद तक तो खा करके ख़त्म कर देंगी। लेकिन अगर पूरे तालाब में इसी प्रकार से पूरी हरी काई बहुत मोटी परत बन गई हो, तो उसमें जैसे जो गोबर का खाद होता है, यूरिया लोग डालते हैं या ज़्यादा जो है खली वली भिगा कर डालते हैं, तो ये सब तत्काल से बंद कर देना चाहिए। यह सब तालाब में नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा अगर ज़रूरत हो जाए कि मतलब ज़्यादा परत हो गई हैं, तो उसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट का भी उपयोग कर सकते हैं।
पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करने से पानी का क्वालिटी थोड़ा साफ़ हो जाएगा, उसमें जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं वह भी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर मछलियाँ ज़्यादा सुस्त पड़ी गई हों तो उसमें तत्काल प्रभाव से ऑक्सीजन टैबलेट का प्रयोग कर दीजिए, या तो उसमें थोड़ा नया पानी डाल दीजिए तालाब में 2-4-6 घंटे, तो जिससे यह सब समस्या ख़त्म हो जाएगा। और अक्सर करके यह जब बहुत ज़्यादा धूप होता है तभी ऐसा तालाबों में होता है। तो ऐसे में अगर कम मात्रा में तालाब में है तो मछलियाँ खा करके ख़त्म कर देंगी, और अगर ज़्यादा मात्रा में यह हराकाई हो जाए कि जैसे पूरे तालाब पे एक परत की जैसी बन जाए पूरे तालाब पे, तो आप लोग बस उसमें जो है ऑक्सीजन टैबलेट का थोड़ा प्रयोग कर दीजिए, क्योंकि मछलियाँ जैसे मरे ना, सुस्त ना पड़ें। और तालाब में भोजन डालना बंद कर दीजिए, थोड़ा उसमें पानी का मात्रा बढ़ा दीजिए नया। तो इस प्रकार से इस समस्या से छुटकारा भी पाया जा सकता है और मछलियों का अच्छा ग्रोथ भी हो सकता है। तो ये जो धान की खेती है, इसी में से जो धान का झरगा है वो बराबर इसमें काट के पड़ जाता है और मछलियाँ यही खा करके अच्छा ग्रोथ कर रही हैं। अब ऐसे में अगर आप लोगों को कोई लगता हो कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप लोग भी 2-3 महीने 200-250 ग्राम तक के बच्चे और उससे कम के बच्चे तालाब में डाल करके और 2-2.5 महीने तक लगातार ऐसा भोजन करा कर देखिए। अगर मछलियाँ ना